मधुपुर विधानसभा से कुछ कार्यकर्ता जो हैं जुड़े हुए हैं, वो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। तो काफी कुछ ज्यादा पहले एक शुरू में जो है मतगणना स्टार्ट हुई। पहले आगे आपके विपक्षी थे, उसके बाद फिर जो है हफीजुल हसन की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद बढ़ोतरी होते होते गई, फिर घटी बीच में, और लास्ट में जो है परिणाम 1600 कुछ वोटों से विजय घोषित किया गया हफीजुल हसन को। कितना कुछ प्रयास रहा और क्या मेहनत रही। बहुत अच्छा प्रयास रहा मधुपुर की विधानसभा सारे लोगों का। कुछ शुरुआत में उनकी बढ़त हुई विपक्षी की, इसलिए कि एरिया वाइज खुलता है उनका, कुछ इलाका उनके और देने वाले वोट थे जो दिए हैं। बाकी बाकी जैसे पूरे विधानसभा खुलता गया तो लोगों ने जिस तरह समर्थन दिया था, जिस तरह वोट दिया था, उस तरह इनका वोट धीरे धीरे बढ़ता ही गया। लगभग इनको सभी बूथों से वोट पिछले साल से बढ़ चढ़ कर ही मिला है। इसमें काफी योजना का भी रहा, दो तरह का योजना जो आया है, मैया समान योजना और बिजली बिल की माफी, काफी इनमें मदद मिली है इनसे। और बाकी उनके द्वारा किया गया जो विकास है मधुपुर में सारे तरीके में, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी सड़क, पुल पुलिया जहाँ भी है, जिस कारण से जीत हुई है। जैसे अभी आपके विधायक जीत गए हैं, हो सकता है मंत्री भी फिर से रहेंगे, तो मधुपुर की अगर देखा जाए तो यानी यह मुद्दे क्या हो सकती हैं आगे, किस मुद्दे पर को लेकर काम करेगी आपके विधायक। मधुपुर के विकास के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया वहाँ पे, और इस बार उनका पुरजोर समर्थन है। आगे भी जितना काम उनसे बाकी रह गया वो सभी काम करेंगे। उनका ऐसा हम लोगों से वायदा था। पिछला साल उनका नहीं था, उनके पिताजी का था। वो उपचुनाव हुआ था, उनको 3 साल का ही समय मिला था, जिसमें कि 5 महीने तो सरकार बाधित रही है, 2.5 साल ही काम कर पाए हैं वो। और इस बार उनका 5 साल का अपना ये समय रहेगा, जिसमें वो मधुपुर के विकास के लिए पुरजोर सहयोग करेंगे। और जितने भी काम बाकी हैं वो हम लोगों का उनसे उम्मीद है वो काफी कर पाएंगे, और मंत्री पद उनको मिलेंगे तो और ज्यादा वो अग्रसर रहेंगे काम करने के लिए। इस बार क्या लगता है वो मंत्री फिर से रहेंगे। बिल्कुल उनको मंत्री पद मिलेगा, चूंकि जेएमएम में तो इनका काफी बड़ा चेहरा है, तो इनको मंत्री पद जरूर मिलेंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, हम क्या पूछ रहे थे। खुशी महसूस हो रहा है, और मधुपुर वासियों के लिए बहुत अच्छा और गर्व की बात है कि उन्होंने जिस नेता को चुना है वो सब को लेके चलने वाला है। कटेंगे तो बटेंगे, वो नेता को नहीं चुना। उन्होंने उनके पिताजी को गाली बका, उनको गधा बोला तो मधुपुर की जनता ने उन्हें कुत्ता बना के वापस गोवा भेज दिया। ये काम किया मधुपुर की जनता ने। और रहा बात विकास का, तो विकास का तो गंगा बहा रहे हैं, बह ही रहा, वही गंगा में गंगा भी गया और विकास तो चल ही रहा हुए हैं। ये देवघर विधानसभा से सुरेश पासवान के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। तो क्या कैसा उम्मीद था कि सुरेश पासवान जी इस बार कितने वोटों से लीड करेंगे और कैसा रिजल्ट आया, परिणाम आया। देखिए, हम लोग को उम्मीद पहले से इस बार था कि कम से कम हम लोग 40,000 वोट से जीतेंगे, और समथिंग वही 39,700 वोट से हम जीते। और हमारे मंत्री जी जो है बहुत पहले से अपना भी बहुत अच्छा भी है, और बहुत सपोर्ट इसमें मिला कि झारखंड सरकार का मैया समान योजना, कृषि ऋण माफी, बिजली बिल माफी, बहुत हम लोग को सपोर्ट इससे भी मिला। इसलिए हम लोग बढ़िया मार्जिन से यहाँ जीत दिलाए। मैया समान योजना, कृषि ऋण माफी, उसके बाद बिजली बिल माफी, ये सारे मुद्दे का हल हुआ था। इस कारण से जो है इंडिया महागठबंधन को इस बार भारी मतों से लोग चुनने का काम किए। देखिए, इसमें मैया सम्मान योजना जो है बहुत बड़ी मैंने उपलब्धि रही झारखंड सरकार का, इसलिए बढ़िया मार्जिन से हम लोग जीते। क्या नाम हुआ आपका। पीताम्बर यादव, घर कहाँ हुआ। मोहनपुर प्रखंड, मेदिनी पंचायत, गौरा गांव और देवघर विधानसभा क्षेत्र। इनके समर्थक हैं आप। पासवान जी का, तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का, हेमंत सोरेन का। क्या उम्मीद था कि इतने वोट से, लगभग 22,000 वोट से आपके जो है सुरेश पासवान पूर्व मंत्री लीड किए और जीते भी। क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोग तो अगला तारीख जीत हो चुका था, लेकिन कुछ कारणवश आज पुलिस समय का दोष होने के कारण अगला हम लोग हार के फ्लॉप कर गए।
लेकिन इस बार जो है हम लोग बहुत जी जान से मेहनत किए थे, दिन रात एक कर देते, न रात बुझते थे न दिन बुझते थे। उसके बाद हम लोग को ये हासिल मुकाम मिला है और हम पासवान जी से और कहना चाहेंगे कि आप इतना मेहनत कीजिए ताकि आपकी बार 50,000 वोट से जीते, अलावा 1,20,000 वोट से जिता करके और रांची में जाके लड़ने के लिए जगह विधानसभा का जो है मुद्दा के लिए आप बोलिए और फिर जाके वहाँ आप गरजिए और हम लोग का मनोबल बढ़ाइए और हम कार्यकर्ता ही आप लोगों को जिताते हैं और कार्यकर्ता का काम सुनिए और विकास कीजिए। पिछली बार 2600 कुछ वोटों से चुप गए थे, इस बार क्या कुछ प्रयास रहा और क्या कुछ मेहनत रहा? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अगला बार जो है ना हम मानपुर प्रखंड से ही हम लोग लॉन्च किए थे और हम लोग जहाँ जाते थे बड़ा नेताजी जो लोग आते थे बोलता कि साहब बोलता कि मानपुर देखिए, इसलिए हम लोग का फिर दोबारा बदनामी ना हो इसके लिए हम लोग रात दिन एक कर दिए थे, कभी सोते भी नहीं थे, लगे रहते थे जनता के पास जाके बोलते समझाते रहते थे। और सबसे बड़ी बात वो जो मैया योजना वो सबसे बड़ा कारगर साबित हुआ। मैया योजना, जब मैया योजना फिर से मिलेगी 100% पेपर पास हो गया, 2500 मिलेगा। ये झूठा पार्टी नहीं है, झूठा पार्टी जो बोलता वो करता है, मतलब झूठा नहीं जो कर देगा वो कर देगा। लक्ष्मण रेखा ना होता है, लकीर ना होता है, और लकीर खींचा गया 2500 ही मिलेगा और नहीं मिलेगा ये भी जाएगा, कोई दुम्मत थोड़े है। हम मतलब हम राजा हरिश्चंद्र थोड़े हैं। आपको अगर वादे से मुकर जाते हैं तो सरकार उनको नकार देगी, जनता उसको नकार देगी। जरूर 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 200% क्यों नहीं नकारेगी? किसी का बाप का सरकार थोड़े है। आपको अगर तूने 510 साल नरेंद्र दास राज किया ना, वो विकास किया होता है, आज थोड़े हटता है, वो विकास नहीं किया। नरेंद्र दास में तो सबसे बड़ी खामोश है कि आप उनको 12 बजे रात क्यों नहीं बुलाइएगा, सूर्य पासवान के द्वारा पर जहाज तो सत्यनारायण भगवान का कथा भी होता है तो बुला देते आ जाता है, इसलिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनके पास है। इनके साथ नेता आज तक हम लोग देखे ही नहीं। ने फिर से आपको जो है चुना है, इस बार प्रथम मुद्दा क्या रहेगा? पहला मधुपुर का मुद्दा रहेगा शिक्षा, ठीक है, और मधुपुर का नहीं पूरे झारखंड का रहेगा वैकेंसी, जिसमें हम पीछे हैं उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा निकाल करके जो स्टूडेंट है उसको हम लोग नौकरी देने का काम करें। कितना चैलेंजिंग रहा इस बार विधानसभा चुनाव से? चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन मेरे भाइयों ने जिस तरह मेहनत किया, सभी लोगों ने, पूरे मधुपुर के एक एक जनता ने, कि मधुपुरियत को बचाना है, मधुपुरियत को गंदगी नहीं फैलाना है, नफरत नहीं फैलाना है, उसमें सब काम किए और दिल खोल करके काम किए और मुझे समर्थन दिया।